सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो हम देखते हैं, ठीक है। सो अभी है ना, क्या हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ प्रोपोजिंग 12.5% टैरिफ। मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स उसने 12.5% का टैरिफ लगाया है, ठीक है। 12.5% का टैरिफ लगाया है इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर। अब ये जो एक्शन है ना, स्टेम्स फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन इनटू फोर्स्ड लेबर इंपोर्ट प्रोहिबिशन। और इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सप्रेस कंसर्न, लाइक ये जो अचानक से 12.5% का टैरिफ लगाया है ना इन्होंने, इस पर कुछ कंसर्न खड़े हुए, वीविंग इट एज अ टैरिफ थ्रेट ड्यूरिंग ऑनगोइंग ट्रेड नेगोशिएशन। मतलब अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी देखिए बाज़ार के अंदर है ना, वैसे भी मार्केट इतना अच्छा चल नहीं रहा है, ट्रेड की हालत ख़राब है, ठीक है। ट्रेड की हालत ख़राब है और इसी टाइम पे अगर यूएस अपना ट्रेड इम्पोजिशन लगाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्टर्स है, ठीक है, ऑलरेडी बाज़ार नहीं, ट्रेड नहीं चल रहा है अच्छे से, तो एक्सपोर्ट जो होता है ना, एक्सपोर्ट हमारा नीचे चले गया है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर टैरिफ लगता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट और कम होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट है ना जो और कम होता है। सो इसी की वजह से जो कंसर्न्स है ना इंडियन बिजनेस के अंदर कंसर्न्स खड़े हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से देखिए अभी हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेटेस्ट मूव टू इनिशिएट अ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन। ओके, सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन which could result in additional 12.5% tariff on imports from India is generating concerns across sector. Industry stakeholders are on the views that the proposed action is inconsistent with the spirit of strengthening bilateral economic ties between न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन। न्यू दिल्ली वाशिंगटन मतलब इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। जो हमारे स्ट्रेंथ और टाइज है ना, वो थोड़े से वीक हो सकते हैं इस चीज़ की वजह से। अभी उसी के सामने क्या हमें दिखने को मिल रहा है, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स है, ठीक है, द ट्रेड एक्सपर्ट्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स आर्ग्यू दैट द इन्वेस्टिगेशन अपीयर्स टू बी अनदर लीवर बीइंग डेवलप बाय वाशिंगटन। अभी मतलब देखिए ग्लोबल ट्रेड खतरे में, वही ट्रेड खतरे में, और उसी की वजह से जब हम टैरिफ लगाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर इंडिया पे और प्रेशर आता है। सो ये जाना जा रहा है, ये मतलब ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि जो यूएसए है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट यूएसए है ना, वो जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि इंडिया का जो ट्रेड है वो कम हो, और जो पॉसिबल उनका जो ट्रेड डील होने वाला है, ठीक है, जो पॉसिबल ट्रेड डील है उसके अंदर है ना, वो लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ें आगे रख सके, ठीक है। वॉशिंगटन ट्रेड नेगोशिएशन विद इंडिया विच एंटर अ डिसाइसिव फेज। Okay, the notably the United States Trade Representative has completed its initial review and concluded that 54 out of 60 economic under investigation. Okay, India have failed to adequately prohibit imports linked to forced labor from third. अभी बेसिकली ये सब चीज़ों का हमें देखने क्या मिलेगा, ये टाइम पे ना अमेरिका अपना जो पावर है ना उसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है। देखिए अभी पूरे जो ग्लोब है, पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है ना, ये अमेरिका है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे मिडल ईस्ट है, ठीक है। वो पूरे ग्लोब का है ना वो ट्रेड अटका हुआ है, और ये टाइम पे अमेरिका चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका फंसा हुआ है, उसको ईरान पे जो हार मिली है उसकी वजह से वो खुद बौखलाया हुआ है। तो यहाँ पे अमेरिका के पास क्या है, जो कमज़ोर है, ठीक है, जो जिनको दबाने का कोशिश कर रहा है, अब वो सबको ही दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि इंडिया को भी वो दबाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का अच्छा खासा एक्सपोर्ट जाता है ड्रग्स का, ठीक है, फार्मा का, और वो सबको अगर वो जब करता है तो इंडिया की इकोनॉमी भी है ना नीचे आ सकती है। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, अभी इकोनॉमी अगर नीचे आ रही है ना, तो चाइना और यूएसए, ये दोनों की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है जैसे ही ये वॉर हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। और अगर ये दोनों को फ़र्क पड़ता है तो यहाँ पे रशिया और इंडिया, ये दो अल्टरनेटिव है जिसके पास लोग जा सकते हैं। सो ये ना हो, वो अल्टरनेटिव जल्दी एक्सप्लॉइट ना हो, इसकी वजह से यूएसए ऐसे प्रेशर बना रहा है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा ओन का एनालिसिस है। आपको जो भी लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। जो भी आगे का रहेगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।